आपने गाली वाली भाषा सुना है क्या? यस सर। करीब करीब हफ्ते में कितने बार सुनता होगा? हजारों बार। हजारों बार। इन्होंने कहा है कि many times. Okay, Divya is from class 7. Yes sir. Divya is from class 7 and now she is going to reply my question. आपने गाली वाली भाषा सुना है क्या? यस सर। करीब करीब हफ्ते में कितने बार सुनता होगा? हजारों बार। हजारों बार। इन्होंने कहा है कि many times. ये तो कह रही हैं हजारों बार। many times means इन्होंने कहा करीब करीब एक बार सुनता हूँ। किससे सुना होगा आपने? सर स्कूल में। स्कूल में इन्होंने सुना होगा। वेरी गुड। किससे सुना होगा? सर फ्रेंड्स, क्लासमेट। फ्रेंड्स और क्लासमेट से सुना होगा। आप भी कभी कभार यूज करते हैं क्या? सर वैसे करते तो हैं लेकिन उतना नहीं करते। कभी कभी हो जाता है। कभी कभी हो जाता है। कभी कभी हो जाता है। आई एम प्राउड दैट शी इज अ ऑनेस्ट गर्ल, यू शुड क्लैप फॉर हर। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ हम भी कभी कभी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। ये अच्छा है या खराब है? सर खराब है। ये खराब है। लोग एब्यूजिव लैंग्वेज क्यों यूज करता है? सर देखा देखी, मतलब किसी को देख करके लोग कहते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि लोग देख करके एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपके पास कोई ऐसा रास्ता है क्या कि या ऐसा कोई तरीका है कि हाँ भाई लोग लैंग्वेज यूज नहीं करें, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करें? क्या करना चाहिए? सर जो गाली देता है उसको इग्नोर करना चाहिए। वेरी गुड। जो गाली गलौज करता है उसे हमें इग्नोर करना चाहिए या उससे हमको डिस्टेंस बनाना चाहिए। यही चलिए, क्लैप फॉर हर। आई एम वेरी हैप्पी। Priyam is from class 6 and he is going to give his views about abusive language he has heard or he himself has involved. सबसे पहले आपको बताना ये है, क्या है? प्रियम। प्रियम किस क्लास में है आप? सर 6। ये 6 में है, ये 6 में। ओके, तो आपने सुना है क्या? यस सर। आपने सुना है? यस सर। करीब करीब कितना बार सुनते होंगे हफ्ते में? सर 10-15 बार। 10 से 15 बार ये हफ्ते में सुनते हैं। एक हफ्ते में हमने कह दिया वीकली। किससे सुनते हैं? सर स्कूल में फ्रेंड्स से। स्कूल के फ्रेंड से सुनते हैं। यस सर। और किससे सुनते हैं? क्या घर में, मोहल्ले में? फील्ड में। सर खेलते हैं। अच्छा, फील्ड में भी सुनते हैं। yes, अच्छी बात है। कौन लोग यूज करते हैं? सर फ्रेंड्स यूज करते हैं। ठीक है, आप कभी कभी यूज करते हैं क्या? यस सर। ही इज वेरी ऑनेस्ट कहता है। देखो, प्रियम इज वेरी ऑनेस्ट। ही आल्सो सेज कि कभी कभी हम भी यूज करते हैं। आपके हिसाब से ये अच्छा है या बुरा है? नो सर। ये बुरा है। yes, लोग क्यों एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है? सर देखा देखी। हाँ, इनका कहना है कि लोग देखा देखी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं देखा देखी होता है, ठीक है, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है? आपने कभी विचार किया है कि नहीं यार हमको तो नहीं ऐसा करना चाहिए? देखिए, एक तो इग्नोर करने वाली बात है। yes, दूसरी बात यह है कि जो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है उसको आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। ये गलत बात है। हमारी बात समझ आ रही है? जो आपका कोई दोस्त एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, इमीडिएटली आपको क्या बोलना है? गलत बात, दिस इज वेरी बैड, आई विल नॉट टॉक टू यू। ऐसा कर सकते हैं क्या? yes, तो ऐसा अगर आप प्रयोग करोगे तो हो सकता है कि ये कम हो जाएगा। ठीक है, सो क्लैप फॉर प्रियम। देखो बच्चों, हम लोगों ने एब्यूजिव लैंग्वेज के बारे में हमने देखा, और जो हम एक सैंपल सेट लिया हमने, जिन बच्चों को हमने बुलाया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का मानना यह है कि हाँ, बच्चे एब्यूजिव लैंग्वेज सुनते हैं। कहीं कहीं तो रैम्पेड है, ज्यादा सुनते हैं, कहीं 10 बार, 20 बार, 5 बार, 7 बार। और ये बच्चे भी बड़ी ईमानदारी से बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम भी कभी कभी यूज करते हैं। भाई, काजल की कोठरी में कितना ही सयान हो जाए, काजल से भरी कोठरी में कोई जाएगा, कहीं ना कहीं काजल तो लगेगा ही। सब गाली गलौज कर रहा है तो एक आध बार तो मुंह से निकलेगा ही। माहौल यही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि ये मोस्टली क्लासमेट से सुनते हैं, फ्रेंड से सुनते हैं, जहां खेलते हैं वहां सुनते हैं, और कभी कभी टीचर्स से भी सुनते हैं। टीचर बोलते हैं इडियट, नॉनसेंस, दिस दैट। हर बच्चे का मानना यह है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण बच्चों ने यह बताया कि साहब, ये देखा देखी होता है, बच्चों की फैमिली का माहौल ऐसा हो सकता है, और सबसे असर ज्यादा है वो सोशल मीडिया का है, क्योंकि फिल्मों में और हर जगह, दूसरी जगह क्या हो रहा है, गाली वाली भाषा यूज करते हैं, तो लोग शौक से इसको यूज करता है। अगली बात निकल के आई, वो ये निकल के आई कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, या आपने जो कहा है कि हमको नहीं यूज करना है, पहली बात है। दूसरा है कि जो इस तरह के लोग यूज कर रहे हैं उनको क्या करना है? उनको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उनको आपको मना करना पड़ेगा, नो दिस इज रॉन्ग, डोंट डू इट।
और जो सबसे अंडरलाइन चीज हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि अगर एब्यूजिव लैंग्वेज इज यूज्ड बाय एल्डरली पीपुल्स, चाहे वो टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके घर के बड़े लोग हो सकते हैं, कोई मोहल्ले वाला हो सकता है, तो वहां अपना विरोध दर्ज जरूर करा देना है कि नो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। अगर आप सीधे सीधे सबके सामने नहीं कर सकते हो तो एक स्लिप में लिख करके, मान लीजिए कोई टीचर जो है क्लास में हमेशा इडियट, नॉनसेंस वगैरह वगैरह करता रहता है कि नहीं? कहां से रे, कैसा घर से आया रे, बदमाशी से करता है, ऐसा करेगा वैसा करेगा, कुछ कुछ अगर ऐसे करते हैं तो आप कुछ करिए नहीं, चुपचाप एक क्या करिए, स्लिप लिख करके उनको दे दीजिए। अगर स्लिप नहीं दे सकते हैं तो एक लेटर लिख दीजिए ना, लेटर लिख करके दूसरे से लिखवा करके और स्कूल के या घर के एड्रेस पे भिजवा दीजिए कि साहब आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं जो गलत है, इसका एक गलत संदेश जा रहा है। तो उसमें सामने भी नहीं आएंगे, डर भी नहीं लगेगा और आपका मैसेज पहुंच भी जाएगा। लेकिन कभी भी जो एब्यूजिव लैंग्वेज होगा ये आपके ग्रोथ में, आपके विकास में, आपकी सफलता में कभी भी सहायक नहीं होगा। ये हमेशा डिट्रीमेंटल होता है, यह एक नेगेटिव फोर्स के रूप में काम करेगा और इससे आपकी ग्रोथ, क्योंकि देखिए अगर आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपके मन में गंदे विचार आएंगे। सब कुछ मन से ही होता है, याद है ना? अगर आपने मन में अच्छा चीज करना है तो अच्छी बात लानी पड़ेगी, और अगर खराब बार बार जब आएगा तो आपका दिमाग प्रदूषित तो होगा ही होगा। और एक बार अगर आपका मन प्रदूषित हो गया तो आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। तो दुनिया को जो करना हो करने दीजिए, आप मत यूज कीजिए। लोगों को, लोग कर रहे हैं उसका विरोध करिए, अपने ढंग से उनको समझाने की, सुधारने की कोशिश करिए। और इसका एक और बढ़िया तरीका यह है कि 2 से 3 मिनट आप शांति से रात को सोने से पहले देख लीजिए कि कहीं हमसे तो इस तरह कोई बात नहीं हुई ना, एंड अगर ऐसी हुई है देन आप ईश्वर से, भगवान से एक क्षमा वाला आता है ना श्लोक, वो पढ़ लीजिए या उनसे डायरेक्ट बोलिए भगवान आई एम सॉरी, नेक्स्ट डे आई विल नॉट डू इट। इससे करने से क्या होता है कि यू बिकम प्योर एंड यू बिकम प्रोग्रेसिव। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।